हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर है फर्स्ट क्लास 8th का रैशनल नंबर्स। इसका आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे हम अप्लाई करते हैं और नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स लाई कर सकते हैं और हम उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब हम इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट पे आते हैं। देखो यहाँ पे है हमारे पास नंबर्स, वो भी कैसे नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखो नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स की बात करें तो हम नंबर्स का मीनिंग काउंटिंग नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हम कुछ नाम दे देते हैं और इनको नाम क्या देते हैं हम, जो ये हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं इनको हम नाम दे देते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स एक्चुअल में हमारे पास क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 एंड सोन। ठीक है, ये होते हैं नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर दे, ये जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है इसमें अगर हम जीरो और ऐड कर दे तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या हो गए, नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 एंड सोन। अगर इसमें हम जीरो और ऐड कर दे तो ये क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स। क्लियर है यहाँ तक, नेचुरल नंबर होल नंबर्स, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। अब आगे हमारे नंबर्स आते हैं, इसके बाद इंटीजर्स। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को w से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर्स आते हैं इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या होते हैं, देखो इंटीजर होते हैं जो आपके पास होल नंबर्स है, इसमें अगर आप नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दो। होल नंबर्स में जब हम नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हैं इसका मतलब क्या होगा, सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को भी आप इंक्लूड कर लोगे, नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर्स, लेकिन जीरो को इंक्लूड कर देते हो तो वो क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स। इसके बात करते हैं, देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सोन, और इधर माइनस की तरफ भी एंड सोन। ठीक है, इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो नेगेटिव नंबर से आ गया तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन कैसा आया है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर से इंक्लूड होते हैं। अब हम हमारा जो टॉपिक है मेन रैशनल नंबर्स उस पे आते हैं। देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन आपने पढ़ा था जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, इसी टाइप से कुछ रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अगर आपको जैसे कोई भी इक्वेशन गिवन है 3x - 2 = 0, इसका अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो देखो 3x = 2 एंड x = क्या आ गया, 2/3। इसका सॉल्यूशन, अब ये क्या नई चीज आ गई, ये तो नेचुरल नंबर भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है और इंटीजर्स भी नहीं है, फिर ये क्या है, ये क्या है, रैशनल नंबर्स। यही तो होते हैं रैशनल नंबर्स। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0 है। कोई भी नंबर को अगर हम p/q की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं q डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो नंबर आपका क्या रहेगा, रैशनल नंबर्स। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जितने भी आपके नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, ये सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर है, सभी नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। कैसे, जैसे आपने यहाँ पे एक इंटीजर लिख दिया -5, ये रैशनल नंबर कैसे होगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5 को लिख सकते हैं -5/1। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, p/q आ गया ना, p/q की फॉर्म में, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर्स। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे -5/11 या फिर 3/19। ठीक है, 102/200, ये सभी क्या है, आपके रैशनल नंबर्स है। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर हम किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं तो वो क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आपको सभी नंबर्स का
नॉलेज हो चुकी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर। टॉपिक हमारा बेसिकली रैशनल नंबर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, टॉपिक ही हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, पर बाकी में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर्स नहीं हो सकते, बट होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं, और ये तीनों ही किसमें इंक्लूड होते हैं, रैशनल नंबर में। तो यहाँ से हमारे पास एक साइकिल बन जाती है, नेचुरल नंबर है ये सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का, एंड रैशनल नंबर्स इसके इंटीजर्स सभी का क्या होता है, सबसेट, ठीक है। ये सभी नंबर्स किसमें इंक्लूड करते हैं, रैशनल नंबर्स में। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे क्लोजर, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्यूटेटिव, ये सब प्रॉपर्टीज हम 1 बाय 1 करके सभी नंबर्स पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कौन किस पे अप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आता है, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है और कौन सा नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं होल नंबर से। अगर होल नंबर पे कर गई तो नेचुरल नंबर पे तो ऑब्वियस है करेगी। तो होल नंबर्स और इंटीजर्स पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, रैशनल नंबर्स को हम अच्छे से देखेंगे, सभी प्रॉपर्टीज अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, होल नंबर्स पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सॉरी एसोसिएटिव नहीं, क्लोजर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है इफ ए एंड बी टू एलिमेंट्स हैं, आपके पास नंबर किस पे चेक कर रहे हो आप, होल नंबर्स पे, तो ए और बी दो होल नंबर्स है, ठीक है। ए एंड बी एनी टू होल नंबर्स, देन अगर आप एडिशन पे अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास 4 चीजें आएंगी। फर्स्ट है एडिशन, सभी ऑपरेशंस पे हम इसको अप्लाई करेंगे। सेकंड रहेगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सभी हम ऑपरेशंस पे अप्लाई करने वाले हैं, ये हो गए ऑपरेशंस। थर्ड रहेगा मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हो आप, एंड फोर्थ है डिवीजन, ठीक है, सभी पे अप्लाई करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए एंड बी एनी टू होल नंबर्स, देन अगर आप एडिशन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो ए प्लस बी कैसा होना चाहिए, होल नंबर। सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो ए माइनस बी, यहाँ पे देखो ए एंड बी किस में बिलोंग करेंगे, होल नंबर पे। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्लस है, तो ए प्लस सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो माइनस किस में बिलोंग करना चाहिए, होल नंबर पे, तब ये प्रॉपर्टी आपके अप्लाई होगी। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले एडिशन की। ए और बी कोई भी दो होल नंबर लेने हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी दो होल नंबर ले लिए 0 एंड 1, या फिर आप बड़ा भी ले सकते हो जैसे 7 ले लिया, ठीक है। 0 और 7 दो होल नंबर ले लिए, एडिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो हम दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं। 0 + 7 कितना आया, 7। 7 भी किस में बिलोंग करता है, होल नंबर में। 7 भी क्या है, होल नंबर है। इट मीन्स एडिशन पे जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है ये आपकी सेटिस्फाई कर चुकी है। इसके अलावा आप कोई और भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, ये एडिशन पे आपकी अप्लाई होगी। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। देखो यही नंबर लेते हैं हम, नंबर क्या लिया, 0 और 7, सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 - 7, रिजल्ट क्या आया, -7। -7 तो होल नंबर है ही नहीं, तो डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। अभी होल नंबर में अगर आपका बिलोंग नहीं कर रहा तो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन डज नॉट सेटिस्फाई ऑन होल नंबर्स, ठीक है। क्लोजर की प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, किसमें, होल नंबर्स में। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यही नंबर आप लेते हो 0 और 7, इसके अलावा आप कोई और भी नंबर लेके आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने तो ये एग्जाम्पल ऐसे ही ले लिया, सभी पे आप सेम एग्जाम्पल अप्लाई करोगे आपको इजीली समझ में आएगा। इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको दिखाऊंगी। देखो 0 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 0। 0 अगेन किस में बिलोंग करता है, होल नंबर पे। इसके अलावा जैसे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, बड़ा लेते हैं 7 एंड 9, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 9 = 63, ये भी क्या कर गया, होल नंबर में बिलोंग कर गया। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन होल नंबर्स पे सेटिस्फाई करती है।
ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन। अब बात करते हैं डिवीजन की। जैसे कोई भी दो नंबर ले लिए, 0 और 7 भी ले सकते हो। 0 और 7 लेते हैं तो 0/7, 0/7 मीन्स 0/7। ये क्या आ गया? 0/7, 0 समथिंग होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? 0। ठीक है। अगर समथिंग अपॉन 0 होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? इन्फिनिटिव, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पे है 0/समथिंग, तो इसका रिजल्ट आ गया 0। ये बिलोंग कर गया किसमें? होल नंबर्स में। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही 7 and 9, 7 डिवाइड बाई 9, 7/9। तो 7/9 तो डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पे, डिवीजन वाले ऑपरेशन पे सेटिस्फाई नहीं करते। तो जो ये होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे ही सेटिस्फाई करती है, बाकी किसी पे सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। होल नंबर्स पे ही पहले सारी प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट नंबर लेंगे इंटीजर, देन हम रेशनल नंबर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, कोम्यूटेटिव। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? देखो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास दो नंबर है ए एंड बी जो होल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें ए अगर आप एडिशन कर रहे हो तो प्लस, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो माइनस, इक्वल होना चाहिए बी प्लस माइनस ए के। इसका मतलब क्या है? अगर आप एडिशन ऑपरेशन पे अप्लाई कर रहे हो तो ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई कर रहे हो तो ए माइनस बी इक्वल होना चाहिए बी माइनस ए के। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई की सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। तो इसको भी हम सभी पे अप्लाई करते हैं और सोल्व करते हैं ये किस किस पे सेटिस्फाई होती है। देखो फर्स्ट है हमारे पास एडिशन, सेकंड है सब्ट्रैक्शन एंड थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। ओके। एंड फोर्थ है डिवीजन। एडिशन की बात करते हैं, कोई भी दो होल नंबर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे होल नंबर ले लिए 3 and 5, ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, a प्लस बी करते हैं, इट मीन्स 3 + 5 करते हैं तो 8, एंड b प्लस a करते हैं, 5 + 3 करते हैं तो 8। रिजल्ट दोनों में क्या आया? सेम। तो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन ऑपरेशन पे सेटिस्फाई कर गई। सब्ट्रैक्शन पे देखते हैं, देखो नंबर है हमारे पास 3 5, तो 3 - 5 करते हैं तो -2, एंड 5 - 3 b माइनस a करेंगे तो कितना आया? 2। तो दोनों नंबर सेम नहीं आए तो सब्ट्रैक्शन पे सेटिस्फाई नहीं करती। बात करते हैं मल्टीप्लाई की, 3 × 5 करते हैं तो 15, एंड 5 × 3 करते हैं अगेन 15। तो मल्टीप्लिकेशन पे भी ये सेटिस्फाई कर गई। बात करते हैं डिवीजन की। देखो डिवीजन 3/5, फर्स्ट है 3 / 5, 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3/5, एंड 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 5/3। तो ये तो दोनों सेम नहीं आए, तो डिवीजन पे भी ये सेटिस्फाई नहीं की। तो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे ही सेटिस्फाई करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे ही सेटिस्फाई की थी। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सभी हम सबसे पहले होल नंबर्स पे ही अप्लाई करते हैं। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस पे कर रहे हो तो प्लस, बी प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी पे। इसमें भी हम इस सभी ऑपरेशंस पे अप्लाई करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लिकेशन, लास्ट वन इज डिवीजन। ठीक है। एडिशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम नंबर्स लेते हैं, इसमें 3 नंबर्स चाहिए, जैसे ले लिया 2 3 एंड 5। फर्स्ट है 2 + 3 + 5, 3 + 5 कितना हो गया? 8, 2 + 8 10। अब हम राइट हैंड साइड का सोल्व करते हैं, 2 + 3 + 5, 2 + 3 कितना हो गया? 5 + 5 कितना आ गया? 10।
एडिशन पे ये सेटिस्फाई कर गई ये प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन पे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, 2 - 3 - 5, ये कितना आ गया, 2 - 3 - 5 -2, 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 + 2 4। ठीक है, राइट हैंड साइड के अप्लाई करते हैं, 2 - 3 - 5, 2 - 3 -1 और -5 कितना आ गया, -6। दोनों इक्वल नहीं आए, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। तो देखो 2 × 3 × 5, ये कितना आ गया, 2 × 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। अब हम करते हैं सबसे पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई, देन 5 को। तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 × 5, 6 5 जा 30। तो दोनों क्या है, सेम। ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में हमें बताती क्या है, ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि ऑर्डर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। आप चाहे B + C कर लो या फिर A + B पहले कर लो, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड में भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, डिवाइड में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। इन पे ये इफेक्ट करती है, बाकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का कोई भी डिफरेंस नहीं होता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता ऑर्डर का। आप चाहे पहले किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी आपको बेसिकली मैं ऑर्डर के ही बारे में बताती है। ठीक है, तो ये सभी हमने होल नंबर पे तो अप्लाई कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट नंबर आता है इंटीजर, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं रफली। उसके बाद हम करेंगे रैशनल नंबर्स पे सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से अप्लाई। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकंड नंबर आ चुका है। सेकंड नंबर है इंटीजर। इंटीजर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट आता है, सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो देखो 2 इंटीजर्स आप यहाँ पे लेने वाले हो, 2 इंटीजर्स नंबर की बात करते हैं तो आप एक नेगेटिव ले सकते हो, एक पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, कुछ भी करके आप अप्लाई करके देख सकते हो। तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं -5 और एक पॉजिटिव ले लेते हैं 7। ठीक है, एडिशन करते हैं। देखो -5 + 7 दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया, 2। 2 क्या है, आपका इंटीजर है, तो एडिशन कर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। सब्ट्रैक्शन करते हैं, -5 - 7, -5 तो एक नंबर है, -5 - 7 कितना आया, -12। तो -12 भी क्या है, इंटीजर है। तो ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी किस पे सेटिस्फाई कर गई, क्लोजर, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन आल्सो सेटिस्फाई। लेकिन ये होल नंबर पे सेटिस्फाई नहीं करते, इंटीजर्स पे सेटिस्फाई करती है। मल्टीप्लाई की बात करते हैं, -5 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 5 7 जा 35, साइन नेगेटिव, नेगेटिव है -35, ये भी एक इंटीजर होता है, तो मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई कर गई। अब बात करते हैं डिवीजन की। देखो डिवीजन में हमें क्या करना है, -5 को डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5/7। तो ये तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है इंटीजर नहीं है, ये नंबर इंटीजर नहीं है, तो ये इस पे सेटिस्फाई नहीं करती। जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पे सेटिस्फाई करती है, बट डिवीजन पे सेटिस्फाई नहीं करती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव की बात करते हैं। देखो यहाँ पे आप कोई भी 2 एग्जाम्पल ले सकते हो, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम देखेंगे। देखो हम जैसे फर्स्ट में लिए थे -5 और 7 ही यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉम्यूटेटिव में होता है A + - B इक्वल होना चाहिए B + - A। ये यही बताता है कि ऑर्डर के बारे में आपको ये सारी प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव ऑर्डर के बारे में बताती है। तो यहाँ पे देखो हम पहले करते हैं A + B। A है हमारे पास -5 + 7, कितना आया रिजल्ट, प्लस का 2। अब हम करेंगे B + A। B है 7 + A क्या है, -5। तो 7 ± -5 कितना आ गया, 2। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, दोनों सेम आ गए। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखो -5 - 7, तो -5 - 7 -12। ठीक है, यहाँ पे करते हैं B - A। B है आपके पास 7 - A -
5, 7 माइनस माइनस प्लस 5 कितना आ गया 12। यहाँ पे है -12, यहाँ पे आया 12, तो ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो -35, एंड 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो अगेन -35। मल्टीप्लिकेशन पे ये प्रॉपर्टी अगेन सेटिस्फाई कर गई। बात करते हैं डिवीजन की, -5 डिवीजन 7 करेंगे तो ये रिजल्ट आया -5/7, एंड 7 को डिवाइड करेंगे -5 से तो ये रिजल्ट आया 7/-5। दोनों सेम नहीं है तो डिवीजन प्रॉपर्टी आल्सो डज नॉट सेटिस्फाई ऑन कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में डिवीजन ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएटिव की। देखो एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में होता है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स चाहिए और उन पे अप्लाई करेंगे और फिर सोल्व करेंगे। देखो बात करते हैं 3 नंबर्स की। जैसे 2 नंबर तो यहाँ पे थे ही, -5, 7 एंड एक नंबर ले लेते हैं 9। ऐड करते हैं सबसे पहले -5 प्लस 7 प्लस 9, तो ये कितना आ गया -5 प्लस 7 प्लस 9 16, -5 प्लस 16 11। अब ये राइट हैंड साइड वाले सोल्व करते हैं। ये है -5 प्लस 7, पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे फिर 9 को ऐड करेंगे, तो ये कितना आ गया -5 प्लस 7 2 प्लस 9 कितना आया 11। दोनों में क्या आया सेम, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। सब्ट्रैक्शन पे सेम करेंगे, -5 -5, ठीक है। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन की करनी है, b माइनस सी, b क्या है आपके पास 7 माइनस 9, ठीक है। ये कितना आ गया -5 माइनस 7 माइनस 9 -2, तो -5 माइनस माइनस +2 कितना आया रिजल्ट -3। यही ऑपरेशन हम अगेन राइट हैंड साइड वाला अप्लाई करते हैं, -5 माइनस 7 माइनस 9, -5 माइनस 7 कितना आ गया -12 माइनस 9, तो -21। दोनों इक्वल नहीं आए, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन पे सेटिस्फाई नहीं करती। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन -5 मल्टीप्लाई 7 इंटू 9, 7 9 जा कितना हो गया 63। 63 को 5 से करते हैं तो 5 3 जा 15, 1 गया कैरी में, 5 6 जा 30 और 1 35। -5 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, देन मल्टीप्लाई 9, -35 इंटू 9 कितना आ जाएगा -315। दोनों क्या आ गए सेम, तो मल्टीप्लिकेशन पे भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके, लेकिन डिवीजन पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप ये एग्जांपल लेके सोल्व करना, और अगर आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है। तो डिवीजन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। तो हमने यहाँ पे होल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स पे सभी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके देख लिया है। अब हमारा टॉपिक आता है रैशनल नंबर। इस पे हम अप्लाई करके देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है और कौन सा नहीं करती। नेक्स्ट हम रैशनल नंबर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखते हैं अंडर एडिशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 रैशनल नंबर्स लेते हैं। देखो फर्स्ट रैशनल नंबर ले लिया जैसे -2/3 एंड सेकंड रैशनल नंबर ले लिया 5/7। दोनों को ऐड करते हैं, अगर हमारे पास जो नंबर आया रिजल्ट आया वो रैशनल नंबर है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, अदरवाइज नहीं करते। तो देखो दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, -2/3 प्लस 5/7, ठीक है। ऐड करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो आप यहाँ पे जो भी आपको रैशनल नंबर्स गिवन है ठीक है, इसका बेस सेम बनाओ और डायरेक्ट ऐड करो। एक होता है इनका एलसीएम लेकर, एलसीएम कितना आएगा 3 और 7 का एलसीएम आता है 21, तो इसका एलसीएम आ गया 21। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा -14। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आवाज़ थोड़ी ऐसी ही आएगी, कोई बात नहीं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 15। 15 - 14 कितना आ गया 1/21।
1। तो ये क्या होता है, एक आपके पास रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया P अपॉन Q। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन आपकी सेटिस्फाई कर गई है। अब बात करते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंडर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। यही नंबर लेते हैं, जैसे -2/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/7 को। ये तो नंबर के साथ ही नेगेटिव नंबर था, तो ये नेगेटिव है और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एलसीएम आ गया 21, ये हो गया -7 और -2 को 7 से करेंगे तो -14, -5 को 3 से करेंगे तो -15। नंबर क्या आ गए दोनों हमारे पास, -29/21। तो ये भी आपका क्या आ गया, रैशनल नंबर है, तो सब्ट्रैक्शन पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इस पे देखो दोनों नंबर्स लेते हैं, जैसे -2/3 इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं 5/7 से। तो जब भी आपको दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10, कैसा, नेगेटिव साइन के साथ। 7 3 जा 21। अब ये नंबर भी आपका कैसा आ गया, रैशनल नंबर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन पे भी सेटिस्फाई कर गई। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन पे भी सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। देखो नंबर है हमारे पास क्या, -2/3 डिवाइड करेंगे किससे, 5/7 से। नंबर्स हम सेम रखते हैं, 1 बाय 1 करके सभी को सोल्व करते हैं। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो -2/3 ये चीज़ है ये रिवर्स हो जाती है, या फिर आप ऐसे नहीं करते, या तो आप मल्टीप्लाई का साइन चेंज करो और इसको रेसिप्रोकल कर दो 7/5, देन मल्टीप्लाई करो। 7 2 जा 14 और 5 3 जा 21। ठीक है, 5 3 जा 15, सॉरी 15। ऐसे नहीं करना है, तो जब भी आपको डिवाइड करना है तो इस स्टेप से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15। ठीक है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन के साथ। ये भी क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी में सेटिस्फाई करती है। लेकिन जहाँ पे डिवीजन की बात आती है, जैसे कोई भी नंबर ले लिया, -5, ये भी एक रैशनल नंबर है। इसको अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो -5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। ये डिफाइन नहीं है, तो सिर्फ एक ऐसा नंबर 0 ही है जिस पे डिवीजन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। इसके अलावा अगर आप डिवीजन पे 0 को एक्सक्लूड कर लेते हो, बाहर निकाल लेते हो, तो इसके अलावा और बाकी सभी नंबर्स पे, सभी रैशनल नंबर्स पे डिवीजन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये अंडर एडिशन हम इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं रैशनल नंबर्स पे सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है A + B इक्वल होना चाहिए B + A के। ठीक है, अंडर एडिशन इसको अप्लाई करने वाले हैं। वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, -2/3 एंड 7/5। ठीक है, सबसे पहले A + B करते हैं, -2/3 + 7/5। ये आ गया क्या, 7/5 नहीं था, 5/7 था। रैशनल नंबर हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल में 5/7 था, तो यही एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। 3 और 7 का एलसीएम आ गया कितना, 21। ये आ गया 7 2 जा 14 एंड 5 3 जा 15। तो ये रिजल्ट आ गया 1/21। अब हम करते हैं 5/7 में ऐड करेंगे -2/3। एलसीएम आ गया 23। 5 3 जा 15 -7 2 जा 14। रिजल्ट क्या आ गया, 1/21। दोनों क्या है, सेम। इट मीन्स अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाई। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो A - B, A है -2/3, -B है 5/7। एलसीएम ले लिया 21। 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15।
14 और 15 कितना आ गया 29/21। अब करते हैं b माइनस ए, b है यहाँ पे 5/7 माइनस ए माइनस 2/3। तो देखो ये आ गया 5/7 माइनस माइनस प्लस 2/3। एलसीएम 21, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, कितना आ गया 29/21। ये रिजल्ट कैसा आया नेगेटिव, ये रिजल्ट कैसा आया पॉजिटिव। दोनों इक्वल नहीं है तो अंडर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई ऑन रैशनल नंबर्स। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लीकेशन में देखो ये दोनों नंबर्स लेते हैं, -2/3 की मल्टीप्लाई करते हैं 5/7 के साथ। 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21। ठीक है, अब करते हैं b माइनस ए। 5 को -2 से करेंगे तो -10, 7 को 3 से करेंगे तो 21। दोनों नंबर सेम आए, इट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन इज आल्सो सेटिस्फाई ऑन रैशनल नंबर्स। लास्ट है इसमें डिवीजन, उस पर भी सेटिस्फाई करवाते हैं, देखते हैं करती है या नहीं। डिवीजन पे दोनों नंबर्स की बात करते हैं, -2/3 को डिवाइड करेंगे 5/7 से एंड 5/7 को डिवाइड करेंगे -2/3 से। ठीक है, यही किया ना, a डिवाइड b डिवाइड a, दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। देखो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिवीजन। -2 को 7 से करेंगे तो -14 एंड 5 को 3 से करेंगे तो 15। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 5 3 जा 15 एंड 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14। ये तो दोनों अलग अलग आ गए, इट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन डज नॉट सेटिस्फाई। ये हमने रैशनल नंबर्स पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई करके देख ली है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन पे हम अप्लाई करके देखते हैं रैशनल नंबर्स पे सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो हमारे पास फर्स्ट में 2 नंबर्स थे, -2/3 एंड 5/7। यहाँ पे हमें एक नंबर और चाहिए, एक नंबर और ऐड कर लेते हैं, जैसे 6/9। ठीक है, ये 3 नंबर्स लेते हैं और इन पे 1 बाय 1 करके अप्लाई करते हैं। फर्स्ट है a + b + c। a है -2/3 प्लस b/c। सोल्व करते हैं -2/3, एलसीएम लेते हैं। देखो यहाँ पे 7 और 9 का एलसीएम आ गया 63, 5 9 जा 45, 7 6 जा 42। यह आ गया -2/3 प्लस 45 और 42 को ऐड करते हैं तो 87/63। दोनों को यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 3 और 63 का। देखो 3 और 63 का एलसीएम आ गया 63, किस पे डिवाइड होगा 21 पे। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 प्लस 87 में से 42 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 और ये कितना आ गया 4/63। ठीक है, अब करेंगे -2/3 प्लस 5/7, देन ऐड करेंगे 6/9। यहाँ पे देखो 7 और 3 का एलसीएम आ गया 21, माइनस का 14 प्लस का 15 प्लस 6/9, कितना आ गया ये 1/21 प्लस 6/9। ठीक है, 9 और 21 का एलसीएम देखोगे 21 2 जा 42, इसकी टेबल में नहीं आता। 21 3 जा 63 इसका एलसीएम आ गया, किस पे गया 3 पे, और ये किस पे गया 9 7 जा होता है ना, 9 7 जा 36, 7 जा ऊपर 6 भी था, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 में 3 ऐड करेंगे तो 45/63।
3। दोनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई। इट मीन्स अंडर एडिशन ये सेटिस्फाई करेगी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। देखो सब्ट्रैक्शन करते हैं, ए है हमारे पास -2/3 प्लस, सॉरी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो माइनस बी माइनस सी 5/7 -6/9। तो ये है -2/3 माइनस एलसीएम आ गया 63, ये है 45 - 42 कितना आ गया -2/3 माइनस ये कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/63 कैंसिल भी कर सकते हो आप यहाँ से 21 कितना आ गया -2/3 -1/21। एलसीएम आ गया 21 किस पे गया 7 पे, 7 को 2 से करेंगे तो 14 और ये -1 -15/21 कैंसिल हो जाएगा 3 से 5/7 तो आ गया -5/7। ठीक है, अब फर्स्ट 2 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/7 देन सब्ट्रैक्ट 6/9। ओके, फर्स्ट 2 टर्म्स की बात करते हैं। देखो एलसीएम आ गया 21, 7 2 जा 14 और -15 -6/9 -14 -15 कितना हो गया -29/21 -6/9 को हम वैसे भी क्या लिख सकते हैं 2/3। एलसीएम आ गया यहाँ से 21, ये हो गया -29, 3 7 जा 21, 7 को 2 से करेंगे तो 14, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे -9 और 4 13, 1 गया कैरी में, 2 और 1 3 और 1 4/21। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन डज नॉट सेटिस्फाई। सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। देखो मल्टीप्लिकेशन पे फर्स्ट नंबर है हमारे पास -2/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/7 इंटू 2/3, ये तो 2/3 ही आ गया, इसको चेंज करते हैं 2 यहाँ पे इसकी जगह कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने 4/9। ठीक है, अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले -2/3, 5 4 जा 20 एंड 9 7 जा 63। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 0/3 3 जा 9 और 6 3 जा 18। ठीक है, अब करेंगे -2/3 को मल्टीप्लाई 5/7 से, देन मल्टीप्लाई 4/9 से। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21 इंटू 4/9। 10 को 4 से करते हैं तो 40, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। दोनों नंबर्स क्या आए, सेम आए, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पे सेटिस्फाई करती है। लास्ट है डिवीजन, इसको आप खुद भी सोल्व कर सकते हो लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो सबसे पहले -2/3 को डिवाइड करेंगे 5/7 डिवाइड 4/9 -2/3 डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में तो 9 5 जा 45/7 4 जा 28। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -28 को 2 से करेंगे तो 56, 5 3 जा 15, 1 गया कैरी में, 4 3 जा 12 और 13। ठीक है, अब करेंगे -2/3 को डिवाइड 5/7 से, देन डिवाइड 4/9 से। यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15 डिवाइड करेंगे 4/9 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -9 को करेंगे 4 से 36, 3 गया कैरी में, 9 1 जा 9 और 3 12। ठीक है, और 15 को 4 से करेंगे तो 60। तो ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं आए, इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन डज नॉट सेटिस्फाई।
ठीक है, सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं करती। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा नया है, इसको भी हम समझते हैं, ये आगे आपके बड़ी क्लासेस में हर जगह आपको यूज होने वाला है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन दोनों में आइडेंटिटी जो है वो सेम है। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, देखो कोई भी नंबर ले लिया हमने ए, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब इसमें हम कुछ भी ऐड करें, रिजल्ट हमें क्या मिले, यही नंबर मिले। तो हमें इसमें क्या ऐड करें, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स क्या ऐड करें कि रिजल्ट हमें यही मिले। तो क्या ऐड करेंगे, जीरो। जीरो अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो वही नंबर हमें मिलता है। जीरो हम किसी में भी ऐड कर ले, चाहे 2, 3, रैशनल नंबर ले लो कोई भी आप, जैसे -2/3 ले लिया, ठीक है। इसमें अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो यही नंबर हमें रिजल्ट में मिलेगा। तो ये जीरो है, यही आपकी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। आई मीन टू से दैट एडिटिव आइडेंटिटी अगर आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वो रिजल्ट आपको सेम देगी, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब तो रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ए का रिजल्ट ए ही आया, एडिटिव था ऐड किया, मल्टीप्लिकेटिव है मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट ये सेम आए। अगर हम इसको जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो। लेकिन हमें तो यही नंबर चाहिए, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ए को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ए ही आता है। जैसे यही नंबर लेते हैं, देखो -2/3 रैशनल नंबर ले लिया, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -2/3। क्लियर है, यही ये 1 है, ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी मीन्स वो रिजल्ट सेम आना चाहिए, वही नंबर आना चाहिए। एडिटिव मीन्स ऐड करने पे, मल्टीप्लिकेटिव मीन्स मल्टीप्लाई करने पे। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडिटिव, इनवर्स, एक मिनट, इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो ये क्या है, एडिटिव इनवर्स। जैसे हमने नंबर ले लिया ए, ठीक है, इसमें रिजल्ट क्या आना चाहिए, जो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। रिजल्ट आपका जीरो आना चाहिए, ठीक है। अब आप इसमें क्या ऐड करोगे, एडिटिव है तो ऐड करना पड़ेगा। ए में आप क्या ऐड करो कि आपको रिजल्ट जीरो मिल जाए, रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो, तो रिजल्ट आपको जीरो मिलना चाहिए। तो हम इसमें क्या ऐड करें कि रिजल्ट हमें जीरो मिल जाए। तो ये नंबर है, इसमें अगर हम इसी का नेगेटिव नंबर -a ऐड करते हैं, a में -a ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। ये -a है, ये a का एडिटिव इनवर्स होता है, और a है ये -a का एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है। क्लियर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे इसको अच्छे से समझते हैं। देखो बात करते हैं, यहाँ पे यही नंबर ले लेते हैं, जैसे 2/3। इसमें हम क्या ऐड करें कि रिजल्ट क्या आए, जीरो आए। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, -2/3 ऐड करके आप देख सकते हो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2/3 से 2/3 कैंसिल। तो जो ये -2/3 है ये एडिटिव इनवर्स है 2/3 का, ये आपस में एडिटिव इनवर्स होते हैं। 2/3 एडिटिव इनवर्स होता है -2/3 का, ठीक है। ए है वो एडिटिव इनवर्स होता है -a का, एंड -a एडिटिव इनवर्स होता है a का। क्लियर है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स ए में क्या मल्टीप्लाई करे कि रिजल्ट आए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1। तो ए में हम क्या ऐड करें, ए में इसका रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, 1/a ऐड करते हैं तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 1।
ठीक है, तो ये 1/a है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, या फिर इसका एक और भी नाम होता है क्या, रेसिप्रोकल। इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। किसी भी नंबर का आपको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं या रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं कुछ भी 4/31, ठीक है, रिजल्ट हमें क्या चाहिए 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1, रिजल्ट हमें 1 चाहिए। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमारा 1 आ जाए, तो इसका इनवर्स, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दो, रिवर्स कर दो, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है वो चीज़ न्यूमरेटर में आ जाएगी। 31/4। अब देखो 31 से 31 कैंसिल, 4 से 4, रिजल्ट क्या आ गया 1। तो जो ये 31/4 है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल होता है किसका, 4/3 का। एंड 4/3 है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर आप रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो किसका, 31/4 का। ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं ईच अदर, ठीक है। अब एक नेगेटिव नंबर भी लेते हैं और उसको भी देखते हैं। जैसे नेगेटिव नंबर ले लिया -2/3, ठीक है, इसका हमें रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो -2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट 1 आए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2/3 का तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2, बट यहाँ पे माइनस तो -1 बच गया ना, तो इसको -3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो -2/3 का रेसिप्रोकल -3/2a। अगर हम यहाँ पे कोई भी एक a/b क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, a/b रैशनल नंबर ले लिया, इसका रेसिप्रोकल c/d है, देन इसका a/b का रेसिप्रोकल क्या है, c/d, देन a/b इंटू c/d, रिजल्ट क्या आना चाहिए 1। यही चीज तो हमने की है, नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए 1, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वही। तो आई मीन टू से दैट रेसिप्रोकल बोल लो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल लो, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस इंट्रोडक्शन वीडियो का, उसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑन रैशनल नंबर्स। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी प्लस सी इक्वल होगा, ऑर्डर का डिफरेंस है बस इसमें, और कोई भी नहीं है, ऑर्डर सेम होता है। आप पहले ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, दोनों में सेम आएगा। तो इसको हम रैशनल नंबर्स पे अप्लाई करते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएंगे। इसके लिए हमें 3 नंबर्स चाहिए। फर्स्ट नंबर ले लिया -3/4, 2/3 एंड -5/6, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई करते हैं, -3/4 इंटू बी प्लस सी, 2/3 प्लस -5/6। देखो ये आ गया -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6, -3/4 इंटू एलसीएम आ गया दोनों का 6, 3 को 6 से डिवाइड करते हैं 2 पे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये आ गया -5, -3/4 इंटू -1/6, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, इंटू 3 6 जा 18, 4 1 जा 4, तो ये आ गया 18 1 मिनट मल्टीप्लाई करना था ना, ये क्या कर दिया, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 एंड 6 4 जा 24, 3 से ये कैंसिल हो गया 8 पे, रिजल्ट आ गया 1/8, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। ए बी, ए है हमारे पास -3/4, बी है 2/3 प्लस AC, ए है हमारे पास -3/4 एंड सी है -5/6, -3 2 जा 6, 4 3 जा 12, ये देखो प्लस माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15,
6 4 जा 24, ये कैंसिल हो गया 2 पे, 3 से कैंसिल करते हैं ये 5 पे, ये 8 पे। रिजल्ट क्या आ गया -1/2, यहाँ पे आ गया 5/8। एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया 8, ये जाएगा 4 पे, तो -4 + 5, -4 + 5 1/8। दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन रैशनल नंबर पे सेटिस्फाई करती है। ऑर्डर का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। आप A × B + C करो या फिर AB + AC करो, आंसर आपका सेम आने वाला है। ऑर्डर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। पहले दोनों नंबर्स को ऐड करके देन मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई करके देन ऐड कर सकते हो, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारी इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.2 की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।